दिवाली की सजावट के लिए सबसे ज़रूरी होता है दरवाजे पे एक सुंदर सा तोरण। मार्केट में ऐसे तोरण बहुत ही एक्सपेंसिव रेट्स में मिल रहे हैं। मैं इन्हें बहुत ही कम दामों में घर पे पड़ी चीज़ों से ही बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने जो ये ऑरेंज नेट यूज़ किया है, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा था, जो मुझे एक होलसेल शॉप पे 100 रुपये का 5 मीटर मिला था। अगर आपको ये नहीं मिलता है या महंगा कहीं पड़ रहा है, आप पुराने दुपट्टों से भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। कई बार सूट ख़राब हो जाता है और हम सूट का दुपट्टा अपने पास रखते हैं, उन्हें आप इस काम में ला सकते हैं। और ये जो सर्कल्स हैं, जब हम बाहर से कभी खाना मंगवाते हैं या फिर कभी मिठाई लेते हैं, रसगुल्ले या कोई भी ग्रेवी वाली चीज़, उसमें की पैकिंग के जो डिब्बे आते हैं, ये उनके लिड है, ढक्कन है। उन ढक्कनों पे मैंने नेट को बस सिर्फ लिपेटा है, धागे से अच्छे से टाई किया है और अब उनको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। कोई भी सेट पैटर्न नहीं है मिरर्स को यहाँ पे प्लेस करने का। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इनको सजा सकते हैं। मैंने हर सर्कल पे डिफरेंट तरीके से इन्हें डेकोरेट किया है या मिरर्स को प्लेस किया है। सेंटर में मैंने एक बड़ा मिरर लिया है और उसके आसपास अलग अलग शेप्स एंड साइज़ेस के छोटे छोटे मिरर से डेकोरेशन की है। ये जो छोटे छोटे स्टड्स हैं मैरून कलर के, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इनका भी एक मल्टी कलर का पैकिंग मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, जिसमें बहुत सारे कलर्स आए थे। बट अपने इस पैटर्न को थोड़ा ब्राइटन करने के लिए मैंने मैरून यूज़ किया है। आप अपने चॉइस के स्टड्स, या फिर वो नहीं यूज़ करना चाहते तो जो आपके पास स्टड्स वाले 20-20 रुपए के पैकेट आते हैं स्टिकर्स स्टेशनरी की शॉप से, उनको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आउटलाइन देने के लिए ये फ़र वूल है, ये मैंने ऊन की दुकान से ली थी। बीइंग अ क्राफ्टर, मैं छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं मार्केट में, मैं चलते फिरते उठा लेती हूँ। ये ऊन भी उन्हीं में से एक है। सोचा था कि कुछ स्वेटर जैसा बनाऊँगी या कुछ और पैटर्न बनेगा इससे, पर ये मेरे इस तोरण में यूज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मेरे सारे सर्कल्स पे मैंने डिफरेंट स्टाइल से मिरर्स को प्लेस किया है। ये सेंटर वाले में थोड़े बड़े बड़े मिरर लगा के मैं इस पैटर्न को इसको फिक्स कर रही हूँ। अब इनको थोड़ा सा और ब्राइटन अप करने के लिए मैं इन्हें 4 बार फिंगर में घुमा के इस फ़र वूल से लटकन बनाऊंगी। इन लटकन को बनाने के लिए मैंने यहाँ गोल्डन गोटा पट्टी से इसको ऊपर बस सिर्फ टाई कर दिया है। ये फ़र वूल अपने आप ही नीचे से निकलती रहती है, इसलिए उसको थोड़ा सा गर्म करके वहाँ पे क्लोज़ किया है। उससे वो नीचे नहीं झड़ेगा और छोटी नहीं होगी। अब ये जो लटकन थे, मैंने ग्लू गन की ही हेल्प से पिछली तरफ से इनको स्टिक कर दिया। प्लास्टिक के ढक्कन है, मैं इसको सुई धागे से करूँगी तो वो नेट खींचेगा, अच्छे से वो फिनिशिंग नहीं आएगी। डबल सिक्योर करने के लिए ये जो मैंने पीछे गोल्डन गोटा पट्टी का लूप दिया था, उस पर मैं नॉट बना रही हूँ और एक लूप बना दे रही हूँ। अब जो लूप है वो हमारा हैंग करने के काम आएगी। अब इन सारे सर्कल्स को मुझे एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ देना है। इसके लिए भी मैं यहाँ ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 7 सर्कल्स से अपने पैटर्न को कंप्लीट किया है। सेंटर वाला बड़े मिरर वाला एक रख के उसके दोनों तरफ 3-3 सर्कल्स प्लेस किए हैं। आप अपने दरवाजे की लेंथ या जहाँ पे भी आपको टांगना है और जितना लंबा चाहिए उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ सिंपल पतली वाली सुतली है ये, इसे मैं हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। हर एक लटकन के ऊपर का जो लूप था उसमें से इसको मैं निकालूंगी। एंड डबल सिक्योर करने के लिए मैं बैक साइड पे डबल साइड टेप भी लगाऊंगी, जिससे ये दीवार पे अच्छे से सिक्योर्ड रहे। अब ये सुतली से दोनों तरफ मैं कील से इसको टांग भी देंगे और डबल साइड से इसे और सिक्योर भी कर देंगे। देखिए ये मैंने अपने विंडो के ऊपर टांगा है, क्योंकि मेन डोर पे मैंने, आप अगर मेरे शॉर्ट्स में फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे मैंने वहाँ पे गेंदे के फूल और आम के पत्तों का तोरण बनाया है। हर दिन त्योहार पे ऐसे ही नई नई चीज़ें देखने सीखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर